महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नई नई खबर सामने आ रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधते हुए अमृता फडणवीस ने दोनों पर परिवारवाद पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को तो वही शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए ये बयान दिया था। ऐसे में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की ओर से खबर सामने आई है, जिसे सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने रोहित पवार को लेकर बयान दिया था। शरद पवार ने कहा था कि रोहित पवार ने कभी भी पद की उम्मीद नहीं की थी। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद रोहित ने अच्छा काम किया, किसी पद की अपेक्षा नहीं की। इसके साथ ही शरद पवार ने ऐसा बयान दिया था कि रोहित के पहले 5 साल आपकी सेवा के लिए और अगले 5 साल महाराष्ट्र की सेवा के लिए, ऐसा उन्होंने बयान दिया। हालांकि अब इसे लेकर सुप्रिया सुले ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अगर रोहित पवार शरद पवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे क्या आपत्ति होगी। ये बात सुप्रिया सुले ने कही। अगर रोहित पवार मुख्यमंत्री बनते हैं या अगर वह शरद पवार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं तो मेरी आपत्ति का कारण क्या होगा। रोहित ही क्यों, कोई भी मेरे पिता की विरासत को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा सबको चौंकाने वाला जवाब सुप्रिया सुले ने दिया है। आपको बता दें कि कर्जत जामखेड़ में रोहित पवार को लेकर शरद पवार के बयान के बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने यह जवाब दिया। आपको बता दें कि 2023 में एनसीपी पार्टी का विभाजन हो गया था। अजित पवार ने महायुति में हिस्सा लिया और शरद पवार के विरोध में रुख अपनाया। इसके बाद अजित पवार ने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद अजित पवार ने अलग रुख अपनाया और उनकी काफी आलोचना भी हुई। यह भी देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में बारामतीकर अब भी शरद पवार के साथ है। सुप्रिया सुले एक बार फिर चुनी गई। कुछ दिनों बाद अजित पवार ने भी अपनी गलती मान ली। हालांकि अब इसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही चुनाव जीतने के लिए कमर कस रहे हैं। ऐसे में रोहित पवार को लेकर शरद पवार के बयान ने सबको चौंका दिया है। ऐसे में क्या रोहित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चर्चाएं भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। हालांकि अब सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर रोहित पवार मेरे पिता की विरासत को जारी रखते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि शरद पवार की विरासत अब भविष्य में रोहित पवार चलाते नजर आएंगे। साथ ही अगर महाविकास आघाड़ी सरकार आती है तो यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि रोहित पवार उसमें मंत्री होंगे। तो देखा दर्शकों, आपने महाराष्ट्र की विधानसभा से पहले हर पार्टी कुछ न कुछ नए नए बयान दे रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप और दल बदल देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।